वेलकम टू ऑल। एनडीए वाई यूपीएससी की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बेसिक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। उससे पहले मैंने यूनिट एंड डायमेंशन यानी 11th फिजिक्स 2 लेक्चर पढ़ा के वीडियो अपलोड भी कर दिए यूट्यूब पर और उनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। और इसके अंतर्गत मैंने 2 डेमो क्लास पढ़ाई थी, उनको भी अटेंड करें ताकि ये टॉपिक आपका मक्खन हो पाए। तो मैं बेसिक लेवल से ले जा रहा हूँ इस टॉपिक को, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो आपकी हेल्प रही। तो इस क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक के अंतर्गत मैं एकदम बेसिक लेवल से न्यूमेरिकली भी कराऊंगा और प्लस बेसिक प्लस लैंग्वेज के साथ कॉन्सेप्टों को पढ़ाऊंगा। ये मैंने शपथ ली थी जब मैंने चैप्टर चालू किया था। तो मैंने जो एक बात कह दी वो पूरा करके दिखाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धति यानी सिस्टम ऑफ यूनिट। ये आज का आपका टॉपिक रहेगा। ज्यादा लेंथी वीडियो होगी नहीं, तो बिना टाइम बर्बाद किए मैं इस टॉपिक को चालू करता हूँ। टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रकों की पद्धति कितने प्रकार की होती है। फाइनली मात्रकों की पद्धति 4 प्रकार की होती है: सीजीएस, एमकेएस, एफईएस और एसआई पद्धति। सीजीएस और एमकेएस और एफपीएस और एसआई पद्धति ये डेली लाइफ में यूज आती हैं। जो हम 11th से अदर एग्जाम जो भी डिफेंस ओरिएंटेड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनके अंतर्गत हमें फिजिक्स पढ़नी होती है, उसमें हमें ये 4 पद्धति पढ़नी होती है प्रत्येक चैप्टर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्धति है, इसलिए आज यही टॉपिक कवर हो पाएगा और उनके आधार पर मैं बताऊंगा कि द्रव्यमान में सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का एफपीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है और तापमान का क्या होता है। तो ये 7 जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी थी उनके बारे में बताऊंगा कि सीजीएस में क्या मात्रक होता है, एफपीएस में क्या मात्रक होता है। और ट्रिक के साथ, किसी ने भी नहीं बताया होगा, ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा, ट्रिक के साथ। तो बेसिक लेवल से कुर्सी की पेटियां मत लीजिए, अब चालू होने वाला है आपका टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मात्रकों की पद्धति 4 प्रकार की होती है, यानी 4 टाइप्स सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी 4 प्रकार की मात्रकों की पद्धति होती है। सबसे पहले मैं उनके नाम लिख देता हूं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सीजीएस, उसके बाद मैंने लिखा है एमकेएस, उसके बाद मैंने लिखा है एफपीएस, उसके बाद 4th नंबर पर लिखी हुई है आपकी एसआई सिस्टम यानी एसआई पद्धति। तो सबसे पहले हम बचपन की ताजा यादें करते हैं, जैसे C4 क्या है, G4 क्या है, S4 क्या है। तो सबसे पहले हम बचपन की यानी जो बचपन में हम बोलते थे A4 एप्पल, B4 बॉय, C4 कैट, D4 डॉग, ऐसे ही आज हम इनको लर्न करेंगे। तो देखो, फाइनली C4 होता है सेंटीमीटर, C4 होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ये C4 होता है सेंटीमीटर, G4 होता है ग्राम, S4 होता है सेकंड, सेकंड। उसके बाद M4 होता है मीटर, K4 होता है किलोग्राम, S4 होता है सेकंड। उसके बाद थर्ड P4 होता है फुट, F4 होता है फुट, P4 होता है पाउंड। उसके बाद S4 होता है सेकंड। और ये आपकी है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इंटरनेशनल सिस्टम। अब देखो, एक एक से एक बार लर्न करते हैं, फिर अगला टॉपिक लर्न करेंगे हम। सबसे पहले मैंने लिया है सीजीएस, C4 सेंटीमीटर, G4 ग्राम, S4 सेकंड। उसके बाद सेकंड एमकेएस, M4 मीटर, K4 किलोग्राम, S4 सेकंड। उसके बाद मैंने लिया है थर्ड पॉइंट P4, F4 फुट, P4 पाउंड, S4 सेकंड। अब यहाँ से आगे एक मैं क्वेश्चन बनाऊंगा जो भी डिफेंस ओरिएंटेड में पूछा गया है और
आने वाले समय में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने कभी बात ऑब्जर्व की थी कि इस पद्धति में, यानी जो आपकी 4 पद्धति हैं, सीजीएस, एमकेएस, एपीएस, इसमें आपने एक शब्द देखा होगा जो सभी पद्धतियों में एक शब्द समान आ रहा है। तो देखो सीजीएस में सेकंड भी आ रहा है, एमकेएस में सेकंड भी आ रहा है, एपीएस में सेकंड भी आ रहा है, यानी तीनों पद्धतियों में समय का मात्रक समान होता है। किसका? टाइम का। ये एयरफोर्स में पूछा भी गया है सवाल, और एनडीए में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का सवाल है कि पूछ सकता है ऐसा कौन सा मात्रक है जिसका यूनिट सभी पद्धतियों में समान पाया जाता है। तो वो होता है समय। समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, ये नॉर्मल सा सवाल है जो आपको लर्न रखना है लॉन्ग टाइम तक। अब बात करते हैं हम कि टेम्परेचर का एपीएस और एमकेएस और सीजीएस पद्धति में मात्र कैसे निकालें, कैसे ज्ञात करें, उसके बाद ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं और ऐसे ही आपको लर्न करने हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले कॉन्सेप्ट पर। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। तो मैं एक बार इसको रफ करता हूँ, तब मैं आगे आपका सेकंड टॉपिक समझाने में हेल्प करूंगा, और आप फोकस के साथ बैठ जाइए अगले टॉपिक के साथ, क्योंकि बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट है आपका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसकी टेबल है एक छोटी सी, उसकी टेबल को समझेंगे पहले हम। उसके बाद हम ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे उस टेबल को। सबसे पहले मैं उस टेबल को बनाता हूँ, उसके बाद पढ़ेंगे उस टेबल को। ठीक है, तो अब देखो मैंने 7 क्वांटिटी के नाम लिख दिए हैं जो अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। अब उनके में एक एक से सीजीएस में उनका मात्रक क्या होता है, एमकेएस में क्या होता है, एफपीएस में क्या होता है, और एसआई में क्या होता है। एसआई तो सिंपल है, बल्कि एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस इनसे टफ है। किससे? एसआई पद्धति से। तो उसको समझने के लिए फुल कंसंट्रेट, एकदम बोर्ड के साथ आपका फोकस होना चाहिए और ध्यान पूर्वक समझे इस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक। यहां से आगे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, तो उसको समझे। ये आपकी एक ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है? जैसे ये आपकी पद्धति है, सीजीएस मार्कर चेंज करते हैं। जैसे सीजीएस, उसके बाद है एमकेएस, उसके बाद है एफपीएस। ये आपकी 3 पद्धति हैं। अब मैं इन तीनों पद्धतियों के बारे में बताऊंगा कि इसमें समय का मात्रक क्या होगा, ट्रिक के साथ। सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। अब मैं इसी ट्रिक के साथ समझाऊंगा इस टेबल को। तो सबसे पहले ये जो आपकी श्रेणी होती है, फर्स्ट श्रेणी ये होती है आपकी टाइम की। किसकी होती है ये होती है आपकी टाइम, बोले तो समय की। उसके बाद ये सेकंड श्रेणी होती है आपकी, किसकी होती है? ये होती है आपकी द्रव्यमान यानी मास, बोले तो द्रव्यमान। और ये होती है आपकी लेंथ, बोले तो लंबाई। तो यही 3 शब्द थे जिससे आपका द्रव्यमान, लंबाई और समय, तीनों क्वांटिटी की ट्रिक आपको यही है, और इसी से मैं समझाऊंगा सीजीएस में, एमकेएस में, एपीएस में इसका मात्रक क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मास की, क्योंकि मास पहले दे रहा है आपका द्रव्यमान। पहली क्वांटिटी है आपकी द्रव्यमान। अब द्रव्यमान सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो सीजीएस पद्धति में देखो, मास की श्रेणी में जाइए और सीजीएस में देखिए, तो सीजीएस में दे रखा है ग्राम, तो इसका आ जाएगा ग्राम इसमें, सीजीएस में। उसके बाद एमकेएस में जाइए, एमकेएस में क्या है? किलोग्राम, तो किलोग्राम। ये है इसकी ट्रिक, शानदार ट्रिक। उसके बाद एफपीएस में जाइए, एफपीएस में क्या है? ये पी मतलब पाउंड, पाउंड। उसके बाद एसआई पद्धति में होता है किलोग्राम। ये आपको याद रखना है, एसआई पद्धति में किलोग्राम ही रहेगा।
ये इसकी हो गई ट्रिक। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका लेंथ यानी लंबाई। तो लंबाई, लंबाई की श्रेणी में जाइए। लेंथ की श्रेणी ये है फर्स्ट श्रेणी। तो सबसे पहले सीजीएस में याद करना है। तो सीजीएस में क्या है, C4 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। उसके बाद एमकेएस में M4 मीटर। तो ये आ जाएगा आपका मीटर। उसके बाद एफपीएस पद्धति में, तो एफपीएस पद्धति में जाइए फर्स्ट श्रेणी में, क्योंकि लंबाई की फर्स्ट श्रेणी है। पी मतलब M4 मीटर और F4 क्या आ गया आपका फुट। फुट, ठीक है। उसके बाद लंबाई, लंबाई होती है मीटर में, क्योंकि ये ऐसा ही पद्धति में मीटर ही होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं समय। समय एक ऐसा मात्रक है जिसका तीनों क्वांटिटी में यानी तीनों पद्धतियों में समान रहता है मात्रक। सेकंड 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 सेकंड, ये किसी भी में चेंज नहीं होता है, और जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो तीनों पद्धतियों में समान होता है। सीजीएस में भी सेकंड रहेगा, और एफपीएस में भी सेकंड रहेगा, और एमकेएस में भी सेकंड रहेगा, और एसआई में भी सेकंड रहेगा, ठीक है। तो तीनों चारों पद्धतियों में समान होता है किसका मात्रक, समय का मात्रक, ठीक है। एक बार इस ट्रिक की आप स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी, तब मैं बताऊंगा आगे क्वांटिटी का, आगे मात्रक क्या होगा, वो आपको लर्न करने। ये आपकी ट्रिक हो गई जो मैंने तीन क्वांटिटी की बता दी है आपको ट्रिक की हेल्प से, ठीक है। अब देखो अगले कॉन्सेप्ट पर मैंने पूरी सारणी बना दी है। सबसे पहले आपका फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में सीजीएस पद्धति में टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन। और एक बात याद रखना, आपको एग्जामिनर इसी में फंसाएगा कि एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि टेम्परेचर का एफपीएस पद्धति में मात्रक बताइए। तो एफपीएस पद्धति में नहीं होता है इसका मात्रक। देखो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लग रहा है, तो ये क्रॉस का चिन्ह दर्शाता है कि नहीं, नहीं का अर्थ दर्शाता है। जैसे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का सीजीएस में होता है कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद एमकेएस में होता है एम्पियर, और एसआई पद्धति में भी होता है इसका एम्पियर, ठीक है। एम्पियर होता है एसआई पद्धति में भी। ये एम लिख दो यहाँ पर, सॉरी मुझ पर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लग चुका था, क्योंकि एसआई पद्धति में सभी का मात्रक होता है, ठीक है। बल्कि इसका एम्पियर तो एमकेएस पद्धति में दे रखा है, बल्कि एफपीएस पद्धति में इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ऐसी स्थिति इन सभी की है। ज्योति तीव्रता तीनों पद्धतियों में नहीं होता है, बल्कि एसआई पद्धति में सीडी यानी कैंडेला होता है। उसके बाद पदार्थ की मात्रा सब्सटेंस और मैटर, इसका मोल होता है एसआई पद्धति में, बल्कि सीजीएस, एमकेएस और एपीएस तीनों पद्धतियों में नहीं होता है इसका कोई यूनिट। तो ये आपकी टेबल थी जो मैंने आपको एक बार लर्न करा दिए। तो आप एक बार इसको 3 बार पढ़ना, और चौथी बार कॉपी में नोट मतलब एक पन्ना लेना और बिना देखे लिखना, और जहाँ पर आपको गलती हो रही हो उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करना, फिर दोबारा प्रयास करना। 3 बार प्रयास करने, और तीसरी से चौथी बार में आपको ये टेबल 101% याद हो जाएगी। ये मेरी 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो गाइस ऐसी चीज रिवाइज से याद होती हैं, बल्कि याद करने से कभी याद नहीं होती हैं। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल हो पाएगी। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम, प्रैक्टिस, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। तो अब आपका सेकंड टॉपिक है पूरक राशि। पूरक राशि क्या होती है उसके बारे में बताएंगे। पूरक राशि क्या होती है, इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। अब देखो इसमें आपको दो राशि पढ़नी होंगी। पहली है आपकी रेडियन, और सेकंड है आपकी स्टेरेडियन। इन दोनों का मात्रक क्या होता है, रेडियन का मात्रक क्या होता है। पहली है आपकी रेडियन, और सेकंड है आपकी स्टेरेडियन। रेडियन का सिंबल होता है, मतलब रेडियन का मात्रक होता है समतल कोण, इंग्लिश में कहते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। इसका रेडियन का मात्रक होता है
समतल कोण। उसके बाद स्टेरेडियन की बात करें तो इसका होता है सॉलिड एंगल। ठोस कोण सबसे पहले रेडियन, रेडियन का होता है प्लेन एंगल, बोले तो समतल कोण। उसके बाद सेकंड स्टेरेडियन यानी सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रेडियन के बारे में। जैसे ये आपका कोई सिंपल सा डायग्राम है। अब देखो इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे इसको। अब देखो यहाँ से आगे क्या होता है। मैंने मान लिया ये कोई थीटा कोण है, ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क है, बोले तो चाप, और यहाँ से ये इसकी लेंथ हो गई। अब यहाँ से आगे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि कोण का फॉर्मूला क्या होता है। कोण का फॉर्मूला होता है चाप अपॉन में त्रिज्या, इंग्लिश में कहते हैं आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, यानी थीटा बराबर ए अपॉन आर। ये इसका आ गया किसका, कोण का सिंबल थीटा, और चाप आर्क, और त्रिज्या रेडियस। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड हैं जो आपको याद रखें या नहीं रखें वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने आपके लिए बता दिए। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, ये होगा आपका क्या, रेडियन का कॉन्सेप्ट। अब इसकी हम लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज क्या है, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन मैंने नॉर्मल से लिख दी है, आपको डेफिनेशन नहीं याद रखनी है, आपको रखना है कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेशन। एक रेडियन यानी एक रेडियन उस कोण के बराबर है जिसकी त्रिज्या उसकी लंबाई के बराबर है, यानी जितनी आपकी लंबाई दे रखी है उसके अलावा उसकी त्रिज्या भी उसके बराबर है। देखो एक रेडियन उस कोण के बराबर है जो त्रिज्या की लंबाई वाले चाप द्वारा केंद्र पर बनाया जाता है यानी चाप द्वारा कोण बनाया जाता है। ठीक है, उसके सेंटर में।